In this video, we are going to talk about Buddhism. Buddhism started about 6th century BC में Buddhism शुरू होता है. सिद्धार्थ गौतम, we know all about him. How did his story started? That सबसे पहले तो उनके फादर उनको बहुत ज़्यादा कन्फाइनमेंट में रखते हैं. वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो किसी भी मतलब जब वो ऐसी स्टोरी है कि जब वो पैदा हुए थे तो ये कहा गया था दैट either he will become a great warrior or he will become a saint. तो उनके जो फादर थे वो इस बात से बहुत डरे हुए थे बिकॉज ही वॉज अ किंग हिमसेल्फ. सो उन्होंने कभी भी गौतम को ये रियलाइज नहीं होने दिया दैट व्हाट आर द सफरिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक बीमारी, इलनेस, डेथ, एंड ओल्ड एज इज इटसेल्फ अ सफरिंग. तो वो सारी चीज़ों का कभी भी रियलाइजेशन उन्होंने नहीं होने दिया. इससे हुआ ये कि गौतम जब बड़े हो जाते हैं एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड वन डे ही वॉज ट्रैवलिंग समवेयर एंड ही ऑन द वे ही सीज ऑल दोज 5 सफरिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड. और उसके बाद में उनके अंदर एक सेल्फ क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है कि भाई इस दुनिया में ये जो दुख हैं इनका कैसे अंत होगा, इनको कैसे ख़त्म किया जाए, आखिर में मरना ही है तो फिर क्यों हम इतना कुछ कर रहे हैं. तो वो सारा जो सेल्फ चैटरिंग है उनके ब्रेन में शुरू हो जाती है. और उसके बाद में ही डिसाइडेड टू renounce the life that he was living of the जो वो राजा बनने वाले राजा थे तो वो लाइफ को वो रिनाउंस कर देते हैं एंड ही गोज टू मैनी टीचर्स ऑफ दैट टाइम कि हो सकता है कोई मुझे वो रास्ता दिखा सके जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं परेशान हूँ, जो मैं ढूंढना चाहता हूँ. ठीक है, जो मेरे सवाल हैं शायद कोई उनका जवाब दे. तो उस टाइम के जो बड़े बड़े एजुकेटेड लोग थे, जो फिलोसफर्स थे, उनके पास वो गए, टीचर्स के पास गए, उन्होंने खुद को अटैच किया उनसे, उनके साथ वक्त गुजारा, लेकिन उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिले. अंत में वो अपने 5 साथियों के साथ जंगल में थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि वी विल रिनाउंस एवरीथिंग, हम सब कुछ छोड़ देंगे, दुनिया का जितना भी सामान है सब छोड़ देंगे, कपड़ा, खाना पीना, सब कुछ. फिर हुआ ये कि कुछ समय बाद उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि इस तरीके से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तो अंत में होता ये है कि ही सेड दैट वी हैव टू चूज द पाथ ऑफ द मिडिल पाथ. एक्सट्रीमिटीज पे कभी नहीं जाना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा करना है कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं पहनेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, वो वाला पाथ भी नहीं अपनाना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि हम सब कुछ करेंगे, हम बहुत ज़्यादा. तो अंत में उन्होंने कहा दैट ठीक है, वो सुजाता वाली स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि ही शी ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क और राइस समथिंग, सो ही एट दैट, जिसकी वजह से उनके जो साथी थे वो उनसे नाराज हो गए कि भैया तुम पहले मना करते हो फिर खुद ही खा लेते हो, ये क्या तरीका है ना. तो फिर उसके बाद में वो लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं. देन बुद्धा कुछ और अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू करते हैं कुछ और टाइम के लिए, फिर बाद में वो निर्वाण की स्टेज पे पहुंच जाते हैं. निर्वाण इज अटेनिंग अ स्टेज वेयर अटेनिंग अ स्टेज ऑफ द रियलाइजेशन कि हाँ ठीक है, अब हमें ये हम समझ गए हैं कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है. अब एक चीज़ है, बुद्धा ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है डिज़ायर रिलेट्स टू सफरिंग. मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको दुख होगा. ठीक है, आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना ज़्यादा दुख होगा. इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका दुख का जो मेन एक मूल कारण है वो है डिज़ायर, वो है इच्छा. अगर हम इच्छाएं करनी बंद कर दें तो हमारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी. जैसे कि जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर कि भाई ये जो हम ये जो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं ये बड़े होकर के हमारा सहारा बनेगा. अब दिस साउंड्स वेरी पॉजिटिव इन नेचर, बट ये जो बात है ये असल में एक डिज़ायर है, एक एक्सपेक्टेशन है. अब अगर कल को वो बंदा ऐसा नहीं करता है, जो बच्चा है वो बड़ा होकर ऐसा नहीं करता है, तो ये जो पेरेंट्स हैं इन्होंने खुद ही अपनी तकलीफ की वजह तैयार की है उस डिज़ायर को पालकर. और इसी तरीके से हर इंसान हर जगह
कुछ ना कुछ डिज़ायर उसके मन में होता है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। तो गौतम बुद्ध ने बड़ा सीधा सीधा रास्ता बताया है कि भैया आप डिज़ायर छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपका दुख सॉल्व हो जाएगा, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिज़ायर को छोड़ पाना, इच्छाओं को छोड़ पाना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो उन्होंने एक बात, 8 फोल्ड पाथ हमें दिया है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं, उसकी बात हम कभी और करेंगे। लेकिन अभी जो मेन मकसद है वो ये है कि जो बुद्धिज्म है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है, हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो पुराना वर्जन है बुद्धिज्म का। ये लोग ज्यादातर बुद्धिज्म से रिलेटेड सिंबल्स को मानते हैं, ठीक है, सिंबल्स की पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि भैया आइडल वर्शिप हमारा काम नहीं है, बुत परस्ती हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंबल्स की वर्शिप करने वाले जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनको हम कहते हैं दे बिलोंग टू हीनयान। ठीक, सिंबल्स क्या होते हैं भैया? सिंबल्स हो गए जैसे कि आपका स्तूप हो गया। स्तूप क्या है? इट्स अ बरियल माउंट, ठीक है, उसका भी सिंबल बना के रखते हैं, तो उसकी पूजा कर सकते हैं। और आपके जो भी और भी स्तूप बनाने के भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। इट मे बी समथिंग बरीड दैट बिलोंग टू बुद्धा और सम ऑफ हिज फॉलोअर्स। सो एक चीज तो ये हो गई। महायान जो है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे स्कूल ऑफ आर्ट हैं वो इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें बेसिकली आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्कल्पचर देखने को मिलते हैं हमें। स्कल्पचर, पुतले जो है वो हमें देखने को मिलते हैं महायान के फेज में। इन्होंने आइडल वर्शिप को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। इन्होंने बुत परस्ती को प्रमोट किया। इन्होंने कहा कि हम अपने भगवान की, हम अपने लॉर्ड की, हम अपने जो टीचर थे हमारे, जिनको हम फॉलो करते हैं, हम उनका एक आइडल बनाएंगे, उनका एक बुत बनाएंगे और हम उसकी वर्शिप करेंगे, उसको पूजेंगे, ठीक है। सो इट साउंड्स लाइक द ओल्ड we can say paganistic way of following a religion, but ये भी समझना पड़ेगा that most of the followers of any religion are the converts, ठीक है। ज्यादातर कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, कोई भी रिलीजन, ज्यादातर लोग जो हैं वो उसी जो हमारा ओल्डर रिलीजन है, दैट वर्शिपिंग एवरीथिंग, वर्शिपिंग एवरी सिंगल थिंग, एंड दैट्स द बेस्ट रिलीजन। कि आप हर चीज को सम्मान दो, हर चीज को वर्शिप करो, हर चीज को आप ये समझो कि इसके अंदर पावर है, हमें इसको हर्ट नहीं करना है, हमें इसको चोट नहीं पहुंचानी है। तो जब आप ऐसा समझते हो, यू आर फॉलोइंग द बेस्ट रिलीजन। तो आपको ये समझना होगा दैट वी वर ऑल पेगन एट अ टाइम। सब हम वही थे, पॉलीथीस्टिक, वी वर ऑल पॉलीथीस्टिक। बहुत सारे भगवानों की पूजा करना, बहुत सारी चीज़ों की पूजा करना, हम सब उसी एक बेस से आते हैं। तो जब भी हम कन्वर्ट होते हैं, जब भी हम दूसरे रिलीजन में जाते हैं, तो हम अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको उसके अंदर ले जाते हैं और उसे भूल नहीं पाते। तो हुआ यही कि गौतम बुद्ध ने कभी भी आइडल वर्शिप को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। बट कुछ टाइम बाद जैसे जैसे उनके फॉलोवर्स बढ़ते गए, फॉलोवर्स कहीं से पैदा नहीं हो रहे हैं, फॉलोवर्स आर द कन्वर्ट्स, ठीक है। जो पहले भाई किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहे थे वो अब आपको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ही इस्लाम के साथ भी हुआ है, जो पहले किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहे थे वो आपको फॉलो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो महायान में भी यही हुआ कि जो लोग पॉलीथीस्टिक थे, आइडल वर्शिप को सपोर्ट करते थे, जब वो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं, दे स्टार्टेड टू डू द सेम थिंग ओवर हियर आल्सो। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने लॉर्ड की भाई एक चाहते हैं कि हमारे सामने कुछ हो जिसको हम वर्शिप कर सके, जिसको देख करके हम उनको याद कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 2 टर्म्स हैं, इसका जब भी नाम आएगा आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर सिंबल्स की बात होगी। सिंबल्स में आपके जो आपका बोधि ट्री है, स्तूप है ना, वो सब आ जाता है। और यहाँ महायान में आपकी बात होगी ऑफ द आइडल्स। अच्छा, आइडल्स की जहाँ तक बात है तो गौतम बुद्ध के अजंता के केव्स में बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो अशोक ने जो पिलर्स बनवाए हैं उस पे हमें कोई एसच स्कल्पचर तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कनिष्का प्रमोटेड बुद्धिज्म अलॉट। सो इस तरीके से जब आप देखेंगे, सो ही पेट्रनाइज्ड बुद्धिज्म एंड वाज अ बुद्धिस्ट फॉलोअर हिमसेल्फ, was a Buddhist himself. So he was a very successful ruler.
उनका नाम ज़्यादा लिया नहीं जाता है मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में, वी डोंट टॉक अबाउट हिम अलॉट, बट ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल रूलर, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। उनकी हम बात नहीं करते पता नहीं क्यों, बट हमें उनका नाम याद रखना चाहिए। और बुद्धिज़्म के प्रमोशन में उनका रोल भी अच्छा खासा रहा है, बिकॉज जितने भी हम स्कल्पचर वर्शिप देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं, दे स्टार्टेड टू बिल्ड अप फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड्स। ओके, सो कनिष्का के पीरियड की भी हम बात करेंगे। आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो। वी विल talk about the details of decline of Buddhism and other things in a later video. Thank you for watching this video.